साथियों आज अपन इन बिंदुओं पर बात करेंगे। जैसा आप देख पा रहे होंगे थंबनेल पर, नोट अप्लाइड कब आता है और पेंडिंग कब आता है, स्टॉप आपका भत्ता कब कर दिया जाता है और उसके बाद आता है कॉल वेरिफिकेशन, वेरीफाई या अप्रूव्ड। ठीक है, यदि आप बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं तो इन बिंदुओं की जानकारी आपको होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि साथियों हो सकता है 2 साल में आपको कभी न कभी इन बिंदुओं का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले कर लेते हैं नोट अप्लाइड साथियों कब आता है। देखो दोस्तों, जब आप बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरने के लिए जाते हैं दोस्तों, तो उस समय आपको सबसे पहले कराना पड़ता है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद आपको बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरना पड़ता है। यदि आपने रजिस्ट्रेशन करवा के छोड़ दिया है तो दोस्तों आपके सूचना पोर्टल पर उस समय नोट अप्लाइड का ऑप्शन जब तक आएगा जब तक आप बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म नहीं भर दोगे। ठीक है ना, तो जो साथियों ने मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर भेजे थे मैंने चेक करके आपके पास भेज दिया है, तो आप ऐसा करें ई मित्र पे जाके अपने फॉर्म को बेरोजगारी भत्ते वाले को भर दें। ठीक है ना, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन तो करवाया हुआ है। और दोस्तों जिन भाइयों ने आज अकाउंट बनाया था वो मेरे से एक बार संपर्क कर ले। मैंने आज लगभग 80-90 साथियों के 250 रुपये डाल दिए। ठीक है ना, जिनके लॉगिन आईडी पासवर्ड आ गए उनके। ठीक है, यदि आपके आ गए हैं तो मेरे से कॉल कर ले या व्हाट्सएप मैसेज कर ले, आपका पेमेंट है यदि भूल चूक में रह गया हो तो डाल दिया जाएगा। और बाकी साथी अपना अकाउंट बना ले, लिंक दिया हुआ है। अप स्टॉक में आपको मिल रहे हैं कितने, 800 रुपये आपको मिलेंगे सीधे अकाउंट बनाते ही, और 250 रुपये मेरी तरफ से यानी 1050 रुपये। ठीक है, अच्छा इसके बाद साथियों एक आता है ऑप्शन आता है पेंडिंग का। देखो साथियों पेंडिंग का कब आता है, जब आप बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरने के बाद, ठीक है, यदि मान लो आपके पास कोई सेंड बैक आता है मैसेज, आप उसकी रिप्लाई नहीं देते हो। ठीक है, यदि आप अपने फॉर्म में जो गलती होती है उसे कंप्लीट नहीं करते हो तो ये पेंडिंग का ऑप्शन उस समय तक आता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है साथियों कॉल वेरिफिकेशन। देखो साथियों कॉल वेरिफिकेशन सभी के पास नहीं आता है। हो सकता है किसी साथी के भाई 2 साल में नहीं आए, किसी का भाई फॉर्म अप्रूव होते ही आ जाए, किसी का वेरीफाई होते ही आ जाए। इससे घबराए नहीं। इसमें क्या होता है, रोजगार कार्यालय आपको जाना पड़ता है। ठीक है ना, वो जो आपके पास मैसेज भेजता है वो डॉक्यूमेंट आपके लेके जाना, आपकी पूछताछ होती है। ठीक है ना, कुछ नहीं होता है तो इससे घबराए नहीं। ठीक है, उसके बाद एक मैसेज आता है साथियों क्या, स्टॉपर्ड। देखो भाई स्टॉपर्ड कब होता है, यदि आपने गलत तरीके से भत्ता ले रहे हो या आपके 2 साल पूरे हो गए होते हैं तो उस समय स्टॉप का ऑप्शन आता है। ठीक है ना, तो इससे आप घबराए नहीं। अगला आता है वेरीफाई। देखो वेरीफाई का मतलब ये होता है कि जब आप पहली बार बेरोजगारी भत्ते फॉर्म भरते हो तो आपका जो जिला रोजगार कार्यालय क्या करते हैं, आपके फॉर्म को वेरीफाई कर देता है और आपके जयपुर हेड ऑफिस के पास भेज देता है अप्रूव्ड होने के बाद। ठीक है, और जैसे आपका अप्रूव्ड जिस तारीख से होता है उसी तारीख से आपका भत्ता शुरू हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जिन भाइयों ने जो ये मैसेज किए थे मेरे पास, मैंने आपको एक विस्तृत रूप से जानकारी दे दी है। मुझे विश्वास है कि आपको संतुष्टि हुई होगी। यदि फिर भी आपको समझ नहीं आए तो आपके लिए 24 घंटे, ठीक है ना, ये यूट्यूब चैनल मुकेश 3M आपके लिए ओपन रहेगा। कभी भी आप कॉल कर लेना, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। ठीक है, यदि आप जानकारी से संतुष्ट हैं तो चैनल को शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें, लेकिन घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा लें। दोस्तों मैं छाती ठोक कर कहता हूँ, ठीक है, कोई भी समस्या हो ज़रूर संपर्क कर लेना। बेरोजगारी भत्ते में साथियों आपको ऐसी कोई भी समस्या नहीं आनी जाएगी। मैं कहता हूँ बेरोजगारी भत्ते और साइंस में तो साथियों मैंने मान लो PhD कर रखी। ठीक है, कोई भी समस्या हो कभी भी पूछना, आपकी समस्या का तुरंत समाधान। ठीक है, यदि आप पात्रता रखते हैं तो। ऐसा नहीं है कभी आप घर में कोई IAS है और कह रहे हो मुझे बेरोजगारी भत्ता चाहिए, तो साथियों बिल्कुल संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।